बजाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो। हाय, मैं गोविंद। कैसे हैं आप? 7 से 12 मैं मॉर्निंग नंबर 1 शो होस्ट करता हूं। और मांझी जी की कहानी सुनी होगी आपने ना, जिन्होंने पहाड़ को काट करके सड़क बना दी थी। सुपर 30 मूवी देखी होगी आपने। टीचर, एक इकलौते टीचर ने एकदम से एजुकेशन सिस्टम को बदल कर रख दिया। ऐसे ही एक शख्स हैं, एम्स दिल्ली से इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी है। मेरे जस्ट पीछे मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन, इनका नाम है। गोरखपुर के रहने वाले हैं। एकदम से इन्होंने जो है बवाल तहलका मचा के रखा है। एजुकेशन सिस्टम को बदलने की एक बहुत तगड़ी मुहिम चला रहे हैं। और जितने भी बच्चे हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, उनको फ्री में ये जो है सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। शुक्रिया गोविंद जी। ये अचानक से मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो विचार आया जी, ये कैसे आया? मतलब जब कभी भी एक पेन होता है, अगर वो पेन हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए तो कहीं ना कहीं वो इनोवेशन का एक माध्यम बनता है। कभी भी आप बाहरी दुनिया से इंस्पायर नहीं हो सकते जी। आपकी अपनी प्रॉब्लम ही आपको इंस्पायर कर सकती है। माँ जी की प्रेग्नेंट वाइफ की जब डेथ होती है तो वो इंस्पायर होते हैं। ऐसे ही मैं एक गांव का स्टूडेंट, गांव का बच्चा जो हिंदी मीडियम में पूरी तरीके से पढ़ाई किया, जब अचानक शहर में पहुंचता हूं तो वहां की भाषाई जो दिक्कत होती है वो मुझे इंस्पायर करती है। फिर मैंने जो अपनी खुद की समझ से जो मैंने साइंस को समझा, जैसा मुझे लगा कि एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे लैकुना है जिस पे काम किया जा सकता है। मैंने देखा बड़े बड़े ऑथर से भी बात किया कि इसको ऐसे ऐसे चेंज किया जा सकते हैं। बाद में चल करके पता चला कि वो ऑथर्स जो होते हैं मतलब उस तरीके की किताबें नहीं लिख सकते हैं जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा पेन लेना था और मुझे पता था कि जो मुझे दर्द है वो किसी और को नहीं होना चाहिए। इसी प्रयास में मैंने इंडिया की पहली इंग्लिश किताब लिखी, हिंदी और इंग्लिश। इसमें मेरी कोशिश ये थी कि जो गांव का बच्चा है जो हिंदी में पढ़ाई करता है उसको थोड़ा सा अंग्रेजी की ओर ले जाया जाए। ऐसे ही जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि मेडिकल साइंस जो एलीट क्लास की भाषा बनी हुई है उसको इंग्लिश से थोड़ा सा हिंदी की ओर लेकर के आया जाए। तो गांव का बच्चा थोड़ा हिंदी से इंग्लिश की ओर जाए और वहां की जो भाषा है जो इंग्लिश से थोड़ी हिंदी की ओर आ जाए तो एक बहुत बेहतर चीजें हो सकती हैं। तो संगम करवा दिया आपने। बिल्कुल, आपका संगम प्रयागराज वाला ही संगम हो गया। और इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ूंगा गोविंद जी, यहाँ पर जो हमारी जो बोलचाल की जो हमारी आत्मा है भाषा की जी, वो अगर बनी रही, जैसे जर्मनी के लोगों ने जर्मन भाषा में क्यों मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं, अगर एक चाइना के लोग चाइनीज भाषा में क्यों पढ़ाई करते हैं, अरब कंट्रीज के लोग अरबियन भाषा में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उससे उनका लगाव होता है, जो हम समझ सकते हैं, जो इंटरेक्शन इस समय आपके साथ कर रहे हैं कि शायद इंग्लिश में उस लेवल तक नहीं जा सकता था जिस भाषा में हम और आप एक दूसरे के साथ या तमाम जो लोग हमारे देख रहे हैं उनके साथ करेक्ट। तो इसी प्रयास में मैंने ये काम किया और लोगों का प्यार मिला। जहां तक हिंदी और उर्दू समझी जाती है, भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फायदा मिला है, जहां से मैं उनके लिए एक माध्यम बना कि चीजें आसान हो सकती हैं। जो एजुकेशन है उसको इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है। एजुकेशन इतना टफ नहीं है, आसान की जा सकती है। बहुत बढ़िया। तो अगर बच्चों को आपसे जोड़ना है जी तो क्या माध्यम है? बिल्कुल, मैं इसमें गोविंद जी यही बताना चाहूंगा कि इस समय कोविड के टाइम में मेरे दिमाग में एक और नया आइडिया आया। धीरे धीरे करके सोसाइटी ने मुझे भी बहुत कुछ दिया है, मैं ऐसे अचानक यहाँ तक नहीं पहुंचा, तो बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है। तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं कोविड के इस संक्रमण के समय में, जहां पर क्लासेस बिल्कुल जीरो हो चुकी हैं। बोर्ड का जो 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई क्लासेस इस समय नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो मेडिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मैंने एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम एजुकेशन को टोटली फ्री कर दें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें जो इतना इंटरेक्टिव हो, टीचर अगर अवेलेबल नहीं भी है तो भी उसकी प्रेजेंस उसको फील हो, और लोगों के पास जेब में अगर पैसे नहीं तो घबराने की बात नहीं, वो टोटली फ्री भी हो। मतलब ये कि वो सिर्फ खाना पूर्ति ना हो, वो स्टूडेंट को सब्जेक्ट के साथ उस हद तक जोड़े जहां तक उसको जोड़ने की जरूरत होती है। वो स्टूडेंट डिप्रेशन में न जाए, वो बेहतर तरीके से स्टडी कर सके। इसलिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और उन बच्चों तक जोड़ने के लिए जो आपने मेरी मदद की, इसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी स्टूडेंट अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 73 5 9 200 पर या फिर 73 5 9 300 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube पे जो हमारे चैनल है मेरे ही नाम से है, राजीव रंजन गुप्ता, RAJEEB मतलब राजीव रंजन गुप्ता को जब आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री की से वही हमने शुरुआत की है। केमिस्ट्री को बहुत इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश किया है, जितनी ऊर्जा हो सकती है, मैक्सिमम ऊर्जा, बहुत सारी चीजें मैंने उसमें लगाने की कोशिश की है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप घर पे रह करके अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इसलिए जो सब क्लिनिकल डिप्रेशन का जो हमारे छोटे भाई बहन जो शिकार हो रहे हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ आपके साथ, गोविंद जी आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके कुछ दोस्त अच्छे आपके साथ होंगे, तो उनके साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, डिप्रेशन से दूर रहिए,
प्यार फैलाते हैं। जाने से पहले एक चीज और, मतलब कोई और कुछ स्पेशल रीजन इस ऐसा काम करने के लिए, मतलब किसी ने आपको मोटिवेट इंस्पायर किया, कुछ ऐसा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम तू देखेगी, कुछ ऐसा क्या धर लिए गए आप धर लिए गए? एक्चुअल में क्या है कि जब आप इस तरीके के मोटिव के साथ काम कर रहे होते हैं, हाँ। जिसने प्यार किया होगा वो आपका साथ होगा। जैसे मेरे साथ था, कुछ लोगों ने प्यार नहीं किया तो वो मेरे से अलग हो गए, यहाँ तक कि इवन गर्लफ्रेंड मुझसे अलग हो गई। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए जो आपसे प्यार करेगा वो आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप नोबल कॉज के लिए, अगर आप एक अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और बहुत सही काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए और नई राह जरूर मिलेगी आपको, चिंता मत करिए। 93.5 रेड FM बजाते रहिए। बजाते रहो, बजाते रहो, 90.5 Red FM. बजाते रहो।